સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ ગેંગના એક સભ્યને ઝડપી પાડ્યો છે. લીંબાયત વિસ્તારના મકાનમાંથી ભાવેશ શિંદેની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે બે સાથીઓ ફરાર છે. પોલીસે 19,87,000 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ ગેંગ લોકોને લાલચ આપી બનાવટી બેંક ખાતા ખોલાવતી, સિમ કાર્ડ મેળવતી અને નેટ બેન્કિંગથી છેતરપિંડી કરતી હતી. પૂછપરછ બાદ પોલીસે ઋષિકેશ શિંદે અને હરીશ ચૌધરીને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની મોટી સફળતા દર્શાવે છે. પોલીસે લીંબાયત વિસ્તારમાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય સાયબર ફ્રોડ ગેંગના એક સભ્ય ભાવેશ શિંદેની ધરપકડ કરી છે. આ ગેંગ લોકોના પૈસા બેંક એકાઉન્ટમાંથી ઉડાવતી હતી. પોલીસે ₹19,87,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં ₹18,50,000 રોકડાનો સમાવેશ થાય છે. આરોપીના બે સાથી ઋષિકેશ શિંદે અને હરીશ ચૌધરી ફરાર છે અને તેમને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. ગેંગ લોકોને લાલચ આપીને બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવતી, તેની કીટ અને સિમ કાર્ડ મેળવી લેતી અને વિદેશમાં બેઠેલા સાયબર ક્રિમિનલ્સને સપ્લાય કરતી. ત્યારબાદ નેટ બેન્કિંગનો દુરુપયોગ કરી પૈસા ટ્રાન્સફર કરી એટીએમ દ્વારા ઉપાડી લેવામાં આવતા હતા. પોલીસ હવે આરોપીની રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ કરી रही है. माननीय नायब मुख्यमंत्री साहब ने के सूचना से ऑपरेशन न्यूल हंट की कामगिरी अभी भी सूरत शहर साइबर सेल द्वारा करने में करी जा रही है कंटिन्यूअस। और उसी कामगिरी के दरमियान हमें एक बात में मिली कि एक गैंग है सूरत में जो महाराष्ट्र से डमी बैंक अकाउंट्स लेकर उसमें साइबर फ्रॉड के पैसे लोड कर कर उसको विड्रॉ करने का काम वो लोग सूरत से करते हैं। तो इस बातमी के आधारे हमने परसों एक रेड की। उस रेड में हमने एक आरोपी को धरपकड़ किया है, जिसका नाम है भावेश शिंदे। भावेश शिंदे का काम ऐसा था कि जिन लोगों को ये लोग एटीएम भेजते थे पैसे विड्रॉ करने के लिए, उनसे सभी कैश वो एक जगह इकट्ठा करता था पूरे दिन का, और उसके बाद वो हरीश चौधरी को देता था। हरीश चौधरी के घर में जब हमने रेड की तो हमें उसके घर से 18.5 लाख रुपए कैश मिले हैं, 40 सिम कार्ड मिली है, 35 बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली है। उस जब 35 अकाउंट्स की डिटेल हमने बैंक एनसीआरबी पोर्टल पे देखी तो उसके सामने 56 फरियाद दाखिल है एनसीआरबी पे, और टोटल 47 करोड़ 44 लाख के फ्रॉड इन सभी कंप्लेंट्स में सामने आए हैं। अभी हमारे जो दो नासाफरदा आरोपी है हरीश चौधरी और ऋषिकेश, उन दोनों को पकड़ने की हमारी तपास चालू है। ये दोनों आरोपी का गुनाहित इतिहास भी है। ये लोग को पहले ईडी के एक तपास में, जिसमें महादेव गेमिंग ऐप का जो बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन था, उसमें 4 साल पहले अरेस्ट किया गया है, और अब हमें और अभी वो शायद बेल पर बाहर है, और अभी उनको हम पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भावेश का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन भावेश हरीश और ऋषिकेश के लिए काम करता है। वो उसका काम इतना ही है, जितने भी कैश विड्रॉ किए गए हैं एटीएम से, उन सभी कैश को इकट्ठा करके वो हरीश चौधरी को देता था। मुख्य आरोपी कौन है? हरीश चौधरी और ऋषिकेश।